चले ओए भाई शांत हो जाओ यार थोड़ा सा। अभी पूछना चालू करेंगे, पढ़ पूरे के फिजिक्स। हाँ, सभी लोग पढ़ के बैठो, पूरी पूरी आएगा, एक अक्षर नहीं आपको। हाँ तो अब थोड़ा शांति से बैठ लो, सीख लो भाई। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा सिखा रहे, सीखने में क्या जा रहा है। चलिए हाँ, नहीं दोबारा नहीं, इसके बाद कल से अगले वनडे से केमिस्ट्री चालू कर देंगे भाई आपकी। मैग्नेट में बता रहे हो, फ्लेविंग का एक नियम बचा, वो धारा पे यानी कि पूरा, तो उसको क्या करना नहीं आता ना। सिर्फ एक बचा है आपका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, वो भी सिर्फ धारा के अभिलंबवत होता है, बस बात खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, जब सीखे मैग्नेट में कुछ नहीं बचा है, टॉपिक एक आपका बता प्रभावी, बस वो अगले मतलब जब इसका रिवीजन कराएंगे तब पढ़ा देंगे उसको। हाँ फिजिक्स खत्म। देखिए ध्यान से इधर, आज कौन सा है? वेडनेसडे। हाँ बुधवार है आज ना, बुधवार है ना। आज का बुधवार, शुक्रवार और यानी गुरुवार और शनिवार, यानी कि हाँ 2-3 दिन बचे आपके पास। कितने दिन है? 3 दिन। पूरी साइंस का टेस्ट होगा। क्या होगा? पूरी साइंस का टेस्ट होगा, समझ रहे हो ना। आपकी मैथ देखिए, ध्यान से सुनिए, डंडा चलाएंगे फालतू में, क्यों परेशान हो रहे हो? आपका देखिए मैथ भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, कंफर्म नहीं है। रीजनिंग भी नहीं आ सकता, मगर साइंस आ सकती है 100 नंबर की, क्योंकि आपके 24 चैप्टर पूरे खत्म हो गए। अभी कल लिख के भी बताया था, दिखाया था ना, दिखाए थे ना। तो आप लोग भाई पूरे 24 चैप्टरों का टेस्ट होगा, मात्र उसमें से एक चैप्टर छोड़ा जाएगा जो आपका चौथा चैप्टर है प्रक्षेपण, वो चैप्टर छोड़ के 23 चैप्टर का टेस्ट होगा। तो सभी लोग तैयार हो ना? तैयार हो ना? नहीं क्या नहीं, कौन बोल रहा है ये? उल्टा मुर्गा बना के चलाएंगे। तो अभी देखिए, और आपकी मंडे से, अगले मंडे से आपकी यानी कि केमिस्ट्री चालू कर देंगे। केमिस्ट्री में मात्र 10 चैप्टर पढ़ाएंगे, आपका जैसा ये पढ़ाया वैसी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको रेलवे टारगेट करके मात्र 10 उसमें 10 चैप्टर है, वही पढ़ा देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो उसमें सिलेबस दिया आपके टेक्नीशियन में, उसमें सिलेबस लिख के आता है कि ये चैप्टर होते हैं, तो वो चैप्टर आपको पढ़ा देंगे केमिस्ट्री में। और फिजिक्स का आप देख लीजिए, फिजिक्स का कोई, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ाया है आपका CBT 2 में पूरी काम आएगी। CBT 2 में आपकी 40 नंबर, ये नहीं जानी चाहिए। अब तो 50 हो गया ALP वालों के लिए। CBT 2 में 50 नंबर, जीके हट गई 10 वाली। 50 की साइंस हो गई, तो अच्छे से पढ़िए। चलिए कल क्या बताया था बताओ? हाँ SI पद्धति। चलिए देखिए, भौतिक सभी लोग बताएंगे ध्यान से, ठीक है? अब हमको नहीं बोलना। हाँ रिवीजन ही तो करा रहे, और क्या करा रहे? हाँ ले लेंगे। देखिए अभी ध्यान से देखिए, भौतिक, भौतिक क्या है? एक प्रकार की क्या है? भौतिक एक प्रकार की क्या है? भौतिक एक प्रकार की क्या है? तेजी से बोलिए, खा के आया करे, बगल वाले मोहल्ले जाने की पढ़ाई हो रही है। भौतिक एक प्रकार की क्या है? जिसे क्या किया जा सकता है? मापा या, आप लोग बताएंगे द्रव्यमान एक प्रकार की भौतिक राशि है कि नहीं है कि नहीं है? समय एक प्रकार की भौतिक राशि है, वो भी देखा जा सकता है, बताया जा सकता है क्या है? प्यार एक प्रकार की भौतिक राशि है कि नहीं है? ये 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। है गाना कि नहीं है? आप गाना मत याद करिए, 7 समंदर। हमको तो ये नहीं समझ में आया, एक समंदर लांघने में उसको दिक्कत है, गाना भी क्या बना? 7 समंदर पार कर दिया। दुबई चला गया था क्या? हाँ अमेरिका। 7 समंदर पार, इधर इधर ये वाली पुलिया पार नहीं करने में रात में दिक्कत होती है। ठीक है, आवाज मत करो। आवाज कौन करने लगता है? कौन अपना डिस्कशन नहीं, हम उधर तक मिलने गए थे, ये कौन बोल रहा अभी? ये सुनाई पड़ता है हर्षल। मिलने कहीं भी जाओ, तुमको टेंशन नहीं है, मगर इधर पढ़ लो।
देखिए ध्यान से, भौतिक, भौतिक एक प्रकार की क्या है? भौतिक एक प्रकार की जिसे मापा या उसे क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान, बल, ये सब यानी कि आपकी नापी या तौली जा सकती है। बीच में बता दें यानी क्या मापा या तौला जा सकता है, तो वो आपकी 3 पद्धतियां थी। पहली पद्धति बोलेंगे CGS, दूसरी पद्धति कौन सी थी? MKS, तीसरी पद्धति कौन सी थी? FPS। ठीक है, ये 3 पद्धतियां थी। पहली पद्धति, पहली पद्धति, दूसरी, तीसरी। तुम लोगों का दिमाग है भी कि 3 दिन से रटा रहे CGS, MKS, FPS, पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहाँ उतार देते हो इसको। ये CGS है, ये MKS है, और ये कौन सी है? FPS। C से क्या होता है? C से एकदम ना बताओ। C से, G से, S से, M से, K से, S से, F से, P से, S से। तीनों में सेम कौन सा है? तीनों में सेम। ये पहले अलग अलग यूज होती थी, कहाँ? अपने देश में कुछ और अलग कुछ, तो प्रॉब्लम होती थी। तो इसको अपडेट करके क्या बनाया गया? SI पद्धति। इसको अपडेट करके क्या बनाया गया है? SI पद्धति। अपडेट करके क्या? इंटरनेशनल पद्धति बना दी गई, SI पद्धति। इसमें कितनी बताई थी आपको? पहली कौन सी है? लड़के एकदम बैठे बोरे जैसे भाई। पहली कौन सी है? दूसरी, दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? तापमान। ओए ज्योति है तो नहीं इधर कोई ज्योति? ठीक है, मैं देखो चप्पल में बजाती। ये सबको याद रहेगी ना ज्योति? ओके, ऐसे ही नाम रखना चाहिए। ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा। आवाज मत करिए, हंसिए मत। देखिए इधर ध्यान से, SI पद्धति कितनी थी? 7। कितनी थी? पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। अब ध्यान से बोलेंगे। लंबाई का यानी कि मात्रक क्या है? मीटर बोलिए, M बोलिए। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक, धारा का मात्रक, एम्पियर। आई लिखे कि ये लिखे? क्या लिखना है? आई या ये कुछ भी समझ लीजिए। तापमान का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मात्रक सभी को समझ में आए? लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, समय, समय बोलने पे जाइए। समय का मात्रक याद कर लीजिए ये। हाँ, लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, जो बोलेंगे सभी लोग। लंबाई का मात्रक, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, धारा, धारा। ठीक है, ये सभी को याद हो गया। अब इसकी बीमा बताएंगे सभी लोग। लंबाई की बीमा लेंथ, ठीक है, बंद कर लेंगे इसको। बस 3 की बीमा याद कर। द्रव्यमान की बीमा यानी मास, क्या हो जाएगा आपका? मास। समय यानी कि टाइम। अब आपसे पूछेगा लंबाई की बीमा क्या है, बताएंगे सभी लोग। लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, समय, मात्रक, लंबाई का मात्रक। अब बताएंगे सभी लोग, ठीक है। बताइए, मोल किसका मात्रक है? मोल किसका मात्रक है? एक बार बोलिए, मोल किसका मात्रक है? एम्पियर,
कैंडिला, कैंडिला। उसको क्या बता रहे? ज्योति। ये इसको बोला ज्योति। उसको क्या बता रहे? ज्योति। वो निकनेम होगा। अगर सुन लिया ना तो देखो खत्म ही कर देगी। इधर ध्यान से देखो, शुक्रिया है कि इस अपने में बैच में नहीं है, नहीं तो काम ही खत्म कर देती बेचारी। ये तो घुसिया बैठती, और नाम ले रहे, बिगाड़ रहे हो, मिलो तुम बाहर। ठीक है, मीटर किसका मात्रक है? मीटर, मीटर, मीटर। टाइम, टाइम। ठीक है, मात्रक याद हो गए सभी को। हाँ, अब आप लोग बताइए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर, दूरी बराबर। ठीक है, समय गुणा में क्या हो जाएगा? समय गुणा में क्या हो जाएगा? 4। या फिर चाल बराबर निकालना चाहिए तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा? समय। देखिए ध्यान से, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी को नापते मीटर में नापते कि नहीं नापते? दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक। तो ये दूरी का मात्रक, चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर। अब इसकी बीमा निकालनी हो तो क्या हो जाएगी? एल टी बराबर में क्या हो जाएगा? एल। ये बीमा हो गई इसकी। अब अगर ध्यान से देखो तो वेग की भी बीमा यही थी कुछ बीमाएं आपको जब निकालोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। हाँ, नहीं चाल अलग अलग नहीं है मगर इसका फार्मूला अलग अलग है ना। अब उसको भी यही बता विस्थापन, मगर बोलने में अंतर है ना। वेग चाल है तो दोनों वही, वेग को भी चलना ही है, चाल को भी चलना है, विस्थापन को भी चलना ही है। कुछ चीजें ऐसी है सेम रहती हैं, सेम रहती है मगर उनका निकालने का पता चला। अब इसमें देखिए, चाल दे दिया और वेग भी दे देगा, दोनों की बीमाएं दे देगा। पूछेगा इनमें से यानी कि मतलब इनमें से समानता किसमें है, तो समानता किसमें है? उसकी भी mlt पावर की -1 होता है और इसकी भी वही होता है mlt की पावर -1। तो ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल बराबर, चाल बराबर दूरी बटे। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? समय का मात्रक, m की बीमा, h की बीमा, तो क्या हो गया? l t की पावर -1। अब एक बीमा आप सभी लोग निकाल के बताएंगे, ठीक है? दाब बराबर, देखिए दाब बराबर क्या होता है? बल बटे, बल बटे क्षेत्रफल। बताइए सभी लोग, आप निकालिए इसका बीमा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओए बीमा निकालो, बीमा निकालो। वो वाला मात्रक बताइए जो हमने कल बताया है आपको। ml। ठीक है, देखते हैं अभी क्या था। चलो सभी लोग निकालो फटाक से। मात्रक न्यूटन भी है और केजी मीटर पर सेकंड भी स्क्वायर भी है। न्यूटन फेवरेट है। ठीक है, कौन बोला था? अरे पीछे लिख लीजिए। क्षेत्रफल का कल बता, कल नहीं थी? हाँ, क्षेत्रफल देखिए, आयतन की भी बीमा बताई थी, मीटर क्यूब क्षेत्रफल के मीटर स्क्वायर। mlt -2। देखते हैं अभी क्या था। चलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। मिथिलेश आ गई। mlt -2। आई क्या आई? चलिए इधर ध्यान से, किसकी बीमार नहीं आई? हाथ उठाओ, ईमानदारी से उठाइए। जिसकी अरे तुम तो अपने ही हो। और किसको नहीं आया? उठाइए उठाइए उठाइए। 2। अरे वाह, तुमको भी नहीं आए?
और सबको आ गई। देखिए बल यानी कि फोर्स, बल यानी क्या होता है फोर्स, तोड़ के दिखाते हैं फिर यानी कि सीधा निकाल देंगे। बल यानी क्या होता है फोर्स। F बराबर फार्मूला आपको पढ़ा होगा, क्या होता है बल बराबर होता है यानी कि द्रव्यमान गुणा क्या हो जाता है, द्रव्यमान में गुणा क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या चलता रहेगा आपका क्षेत्रफल, अपॉन में क्या चलता रहेगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, आराम से समझो, जिसको नहीं समझ में आ रही नहीं तो फिर अब मुझसे आगे नहीं बोले। ठीक है, द्रव्यमान यानी कि देखिए अब त्वरण को भी तोड़ा जा सकता है, त्वरण को क्या किया जा सकता है, वेग बटे क्या होता है इसका, वेग बटे देखिए इधर ध्यान से आपको त्वरण को तोड़ के दिखा रहे, त्वरण यानी क्या है, त्वरण क्या होता है, वेग बटे क्या होता है, वेग बटे क्या होता है समय हो गया इधर। ठीक है, वेग यानी वेग को भी तोड़ा जा सकता है, विस्थापन बटे अब वेग को नहीं तो हम डायरेक्ट देखिए, अब इधर से वेग को तोड़ते पहले, वेग को क्या हो जाएगा विस्थापन बटे क्या हो जाएगा इधर से समय। अब विस्थापन का यानी कि मात्रक क्या होता है मीटर, विस्थापन का यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक, और समय का, और ये जो समय चल रहा था इसको भी समय करा देंगे, तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिर्फ त्वरण का मात्रक निकाला, त्वरण का मात्रक क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, त्वरण का मात्रक क्या हो गया मीटर। अब इधर रख देते हैं, आप ध्यान से देखिए आगे चलते। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक अभी तो रटाया केजी। ठीक है, इंटू त्वरण का मात्रक अभी ये निकाला क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल यानी कल बताया था आयतन का होता है मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बताया था, वही पढ़ नहीं रहे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, इतना आया कि नहीं आया, किसी को दिक्कत है अभी इसमें, दिक्कत है, बढ़ जाए आगे, चलिए फिर बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आ गया केजी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा मीटर यानी कि पर नहीं सेकंड, तो इसके ही साथ मीटर को इसके ही साथ जोड़, ऊपर ले चले पहले, इनको सबको ले चले ऊपर, चलो ले चलते ऊपर ही, ये भी यानी कि ऊपर ही जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, मतलब पहले मीटर आएगा फिर सेकेंड की पावर -2 और m की पावर -2, ये आ जाएगा सभी का। हाँ, किसी को दिक्कत, देखिए ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी लाइन ही इधर ही मीटर स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि हमने क्या किया केजी मीटर लिख लिया, और इसको ऊपर ले गए तो माइनस की पावर कर ली, ऊपर ले गए तो क्या हो गया माइनस, और ये भी ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस। समझ में आ रहा है सभी को, किसी को दिक्कत है। तो अब देखिए इधर क्या किया केजी, इसके पास प्लस की पावर 1 है, क्या है प्लस की पावर 1, और इसके पास यानी कि माइनस की 2, तो क्या बचेगा माइनस का एक बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड यानी कि पावर -2। अब निकाल लीजिए बीमा। अब -1 नहीं समझा, एक ये m है प्लस का है, ये कि नहीं है, इसमें पावर नहीं तो एक ही है, एक है हम कि नहीं है, और ये माइनस का 2 है, तो घटाया तो क्या आ गया माइनस का 1 आ गया, माइनस का, समझ रहा है ना सभी को। अब देखिए केजी को हम किससे दिखाते हैं m से, देखिए केजी को किससे दिखाते हैं, ये ध्यान से देखिए कहाँ केजी गए, ये देखिए केजी की बीमा क्या है कि नहीं है, केजी की बीमा, तो ठीक है आगे बढ़ जाए, हो नहीं समझ नहीं रहे, केजी की बीमा क्या हो गई m। ठीक है, मीटर यानी कि m की क्या होती है l, m की क्या होती है l, पावर -1 लगी तो लगा लिया। ठीक है, s की क्या होती है t, पावर 2 लगी तो लगा लिया, बीमा क्या आ गई, ठीक है आ गई समझ में सभी को। न्यूटन मीटर को भी यही तोड़ना पड़ेगा, फिर न्यूटन को तोड़ो, तो ये तोड़ लो तो ज्यादा इजी रहेगा ना। तो बताइए दाब का यानी कि बीमा क्या आ गई m, l की पावर -1 t की पावर माइनस, आ रही ना सभी को समझ में, थोड़ा हार्ड है मगर समझना पड़ेगा निकालना, अभी तो छोटी छोटी बीमा है, अभी आपको बताएंगे F बराबर G m1 m2 अपॉन में r², तो इसकी तो निकालना और कठिन जाएगी, तो अभी ये अगर बेस नहीं पक्का है तो दिक्कत आ रही है। नहीं समझ रहा क्या, ये समझ रहा कि नहीं, लिख लीजिए भाई, जिसको नहीं समझा है एकदम बैठे हो लिख लो सभी लोग।
तुम्हारा लोगों का हो गया क्या? सभी को हो गया? ये बीमार लिख लीजिए भाई, लिख लो। किसी ने ऐसा ट्राई नहीं किया होगा कि निकाल के लाते हैं आवेग की हो गई, बहुत आपको तो फार्मूले सब पता है, प्रश्न जिसकी मन चाहे उसकी निकाल लो। दिखाओ, घर पे प्रैक्टिस करते ही नहीं हो बिल्कुल। हाँ ये पर साल की थी ना। हाँ तो फिर पहले जब चैप्टर चालू हो जब निकालूंगा ना। पर साल यानी कि अगले साल की है ना ये? पिछले साल के। पिछले साल की है, अगला साल अब आएगा। चलो आ रहा कि नहीं? अब नहीं आया तो समझ लो कि कब, मतलब आने का तो आ भी सकता मगर आएगा नहीं फिर। लिख लिया सभी ने? दाब का मात्रक बोलिए क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। दाब का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर सकते हैं अपन, इधर ही केजी केजी पर, यानी कि इसको ऊपर ही ले जाते हैं। ये मात्रक बोल सकते हैं दाब का, केजी सेकेंड की पावर -2 m की पावर -1। वही देखिए इधर से भी आया और वही इधर हमने निकाला था उसको। ठीक है, आ गया ना समझ में सभी को? ये मत लिखना ज्यादा, सिर्फ बीमा बीमा आप लिख लीजिए। तुम पूरे ही छाप रहे हो क्या? पूरा ही क्यों उतार रहे थे? चलो हाँ ठीक है सर, आ गए। हुआ नहीं अभी? अच्छा चले, दाब का फार्मूला क्या था? बल बटे दाब। एक काम करना ना, आज घर पे जाना, आपके सारे चैप्टर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना? तो आप एक काम करिए ना, पहले चैप्टर से लिखकर आपके जितने 24 चैप्टर है ना, आपके पास सभी के पास कॉपी है, सभी के पास सभी ने लिखे होंगे, पूरे सूत्र लिख के लाना। नहीं तो हम तो देंगे ही देंगे, आप भी देखिए कितनी मेहनत तो थोड़ी बहुत कर लीजिए, आप अपने पूरे सूत्र लिख के लाना। अभी देखिए नहीं तो अभी दिक्कत आएगी। ये एक चैप्टर ऐसा, पहला चैप्टर यानी कि फिजिक्स का एक ऐसा, 2 चैप्टर पढ़ने के बाद थ्योरी चलने लगती है। अभी तो पढ़ा है ना आपको थ्योरी, अच्छा तो 2 चैप्टर के बाद थ्योरी चलने लगती है। ये आपको फार्मूले जब तक याद नहीं होंगे, आप अगर फार्मूले अगर पूरे याद कर लेंगे ना, तो कम से कम 15-16 नंबर फांस लेंगे CBT 2 में, बता रहे उसमें 40 आते हैं, 15-16 पे, और थ्योरी के 10-5 20, और ज्यादा मेहनत करके जाओगे। पेपर देखिए 40 का है ना, इसमें से ना कम से कम 25 तो सभी ले जाएंगे, बिल्कुल से बिल्कुल। जिसको नहीं आता, बिल्कुल कुछ नहीं आता, 25 ले जाएगा। जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाएगा वो 30 के इधर, और जो मतलब और कंपटीशन अगर करना चाहेगा 35, जो एकदम यानी कि सिलेक्शन के करीब होगा ना, वो जाएगा आपका 38-39। देखिए एग्जामिनर भी ना कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे रखता है कि आप कितना पढ़ के आए हो, कि ऐसे ही चले आए उठ के। उसमें चारों ऑप्शन ऐसे देते हैं कि यानी कि मतलब सेम दिखेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप अगर मैथ के क्वेश्चन लगाते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले ही ऑप्शन देख के क्लिक हो जाता है। छोटे लेवल का अगर क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको अगर ऑप्शन से जा रहे हैं ना तो क्लिक हो जाएगा वो, और उससे बढ़ते चलेगा। SSC का करोगे ऑप्शन से जाएगा, SSC यानी कि SSC में वैकेंसी है। MTS का करोगे ऑप्शन से, उसके बाद CHSL का ऑप्शन से, CGL का ऑप्शन से कभी भी नहीं जाएगा, पूरा यानी कि थ्योरी से उसको करना पड़ेगा। उसके बाद CPO CDS, ये आपके पूरा यानी कि नॉलेज देखते हैं है कि नहीं है। वो चारों ऑप्शन एकदम मतलब जैसे आपकी संख्या आ गई 9 से कटने वाली, चारों 9 से कटने वाली दे देंगे। वैसे अगर SSC में देखेंगे एक 9 से कटने वाले ऑप्शन क्लिक कर दो, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 40 में 25 तो सभी लाएंगे, 30 भी लाएंगे, मगर 35 और 38 वाले में खेल रहेगा, उसी का सिलेक्शन होने वाला है। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, नहीं तो फिर मजे इस साल ले रहे हो, मजे अगले साल भी लेना है। अब वो फिर थोड़े दिन बाद अभी तुम मजे ले रहे हो, जिंदगी मजे लेगी। वो जिंदगी मजे लेती ना तो बहुत खराब दिखता है। तो सभी कल फार्मूले लिख के लाएंगे कि नहीं? फार्मूले लिख के लाओगे? फार्मूले बताइए। वेग का फार्मूला क्या होता है सभी लोग? वेग का फार्मूला विस्थापन बटे या समय, या दूरी बटे समय। ठीक है,
वेग के बाद त्वरण आ गया। आपका त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग बटे दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा में क्या हो जाएगा? त्वरण। आपकी इन चारों की विमा निकाल के हमने खुद बताई। चारों की विमा बताई कि नहीं बताई है? हाँ, ये चारों की विमा बता दी है ना। अब आप लोग निकाल के बता सकते हो? बता सकते हो तो बताइए फिर। सीधा बीमा बताइए। मात्रक पहले बताइए। आप लोग, हम आपसे पूछेंगे वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर पर, और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड। दाब का मात्रक क्या था? दाब दाब केजी। ठीक है, यही था ना। ठीक है, बल का बताइए। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही था ना। ये चारों आपके यानी कि क्या हो गए? मात्रक हो गए। अब बीमा एक बार बता देते हैं। इसकी बीमा क्या हो जाएगी? डायरेक्ट बीमा लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं बीमा? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो बताइए एकदम। तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं हो? दिक्कत हो तो बोलिए ना। एल टी माइनस, हमको क्या, हम डायरेक्ट डायरेक्ट लिख के चले जाएंगे। इसमें क्या हो जाए? एल टी पावर माइनस, इसकी क्या हो जाएगी? टी माइनस, इसकी क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस। ये आपकी बीमाएं हो गई। ठीक है, ऐसे आप लोग भी निकालिए। आपका अब आ गया आवेग, आ गया घनत्व, कार्य जिसकी निकालना चाहिए आपको, बस फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग यानी कि निकाल लीजिए। आप भी थोड़ा सा ट्राई कीजिए। हमसे ही पूरा एकदम खून चूसने एकदम चले आ रहे एकदम शेर से, बताओ पूरा एकदम जान ही निकाल के रखा है। चलिए, वेग का फार्मूला बोलेंगे विस्थापन बटे वेग। वेग वेग त्वरण, त्वरण दाब, दाब बल, द्रव्यमान में गुणा गुणा। चलिए अब देखिए मीटर। देखिए एक चीज मीटर होता है, ठीक है। मीटर, मीटर, चलिए देखिए, मीटर के छोटे भाई भी होते हैं और बड़े भाई भी होते हैं। मीटर क्या क्या? सभी के छोटे और बड़े भाई होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे बहन होती होंगी यार। हाँ, मतलब वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का है ना। ध्यान से देखिए, मीटर है। मीटर के क्या छोटे और बड़े भाई होते हैं, ठीक है। पहला यानी कि आप छोटे में देखेंगे, पहला कौन सा होता है? पहला, दूसरा, दूसरा, ओए इतनी पूरी, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। ठीक है, ध्यान से देखिए। डेसी की पावर 10 की पावर कितनी होती है? माइनस। सेंटी की 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस, नैनो 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस। ठीक है, इसके बाद दो और होते हैं आपके, 15 18 तक होते हैं, मगर आपको ये जरूरी है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, बोलेंगे सभी लोग। मीटर के छोटे भाई आपको सभी को बोलना डेसी, तीन तीन बोलिए। माइक्रो के यानी कि मीटर के छोटे भाई सभी को बोलना पहले तीन। डेसी सेंटी मिली, डेसी, बोलिए डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। ठीक है, याद कर लो। पावर पूछेंगे, ठीक है। अब इधर बताइए, ऊपर वाले में बताइए। डेका, डेका, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा, गीगा, टेरा।
चलिए ध्यान से देखिए, डेका की पावर कितनी होती है? 10 की पावर +1, और इसकी कितनी? 10 की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो गया? ये हो गया आपके, ठीक है। मीटर के छोटे भाई बोलना है सभी को, मीटर के क्या बोलना है? छोटे भाई बोलिए। हाँ, सभी लोग आंख मीचेंगे और सभी लोग बोलेंगे डेस, अपने मन में बोलना है सभी को, डेस, आंख मीचो सभी लोग, डेसी, तेजी से बोलना, डेसी सेंटी मिली, बोलिए डेसी, बोलिए डेसी, रुक जाइए, बोलिए, लड़कियां बोलेंगी। अगर जिसकी, ओए आवाज नहीं, प्लीज आवाज नहीं, आवाज नहीं, ओए। चले पहले लड़कियां बोलेंगे, अगर जिसने नहीं बोला समझ लीजिए, बोलिए तेजी से। लड़के बोलेंगे, ठीक है। देसी है, देसी, देसी देसी नहीं है, देसी देसी बोला करना है, गाना है ना वो, देसी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये किसके मीटर के क्या है? छोटे भैया। अब बताएंगे, एक से पूछे मीटर के छोटे भैया। चलिए खड़े होइए। हाँ देसी पिको की पावर कितनी है? पिको की, हाँ बैठ जाइए, -12 है। चलिए विशाल, अरे सर क्या, हाँ हाँ तो माइनस का क्या है रे भाई? तो पढ़ा अभी हम क्या, ये एकदम भजन करवा रहे हो? चलो ताली बजा के, ये भजन चल रहे हैं क्या? भजन चल रहे हैं या इधर कि कोई हम बाबा जो सत्संग में एकदम उपचार दे रहा है, कोई ये बेटा नहीं करना चाहिए। और सब आजकल ना भारत में सबसे ज्यादा जिसके पास धन है ना, वो बाबा लोग है, सबसे ज्यादा। कोई भी संस्था करे, कोई भी संस्था करे ना, बाबा के पास बहुत धन होता है बेटा। आप ध्यान से देख लीजिए इधर, अगली बार ये नहीं बोलना, ठीक है? देखो इधर ध्यान से, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। देसी की पावर माइनस, देसी की पावर माइनस, देसी की पावर माइनस, सेंटी 10 की पावर, सेंटी, मिली, मिली, ये आपसे पूछेगा नहीं, ऊपर वाले आपसे 3 नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन माइक्रो, नैनो, पिको आते हैं। माइक्रो की पावर 10 की पावर, आप लोग इतने दिन से पेपर देख रहे हो, ये क्वेश्चन आए कि नहीं? माइक्रो, नैनो जरूर क्वेश्चन आते हैं दोनों। तो माइक्रो की पावर 10 की पावर माइनस, माइक्रो की 10 की पावर माइनस, माइक्रो की पावर, माइक्रो की पावर, माइक्रो की पावर, माइक्रो की पावर, नैनो की पावर, नैनो, नैनो, पिको, पिको। अब याद हुआ है? हाँ, मजाक नहीं। जब ऐसा बोलते ना तब अच्छा नहीं लगता, ठीक है? चलो अंकित खड़े हो, बताओ नैनो की पावर कितनी है? माइनस, बताइए करेक्ट है गलत है? राइट है कि रॉन्ग है ये पूछना है, करेक्ट कि गलत है? बताओ सही है कि गलत है? सही है ना? बैठ जाओ फिर, बगल में खड़े हुई है। बताइए सेंटी की पावर कितनी है? सेंटी, सेंटी 3 कहाँ है यार? देसी सेंटी, मिली 3 है। हाँ अरे मिली 3 है यार, तुम तो ऐसा एहसान कर रहे। 3 है, हाँ 3 है कि नहीं? अरे हमसे पूछ रहे, हम तुमसे पूछ रहे भाई। ये देखिए, ये किसकी? मिली की पावर 3 है। सेंटी हमने पूछा 10 की पावर -2 है। 10 की पावर कितनी? -,
चलिए, सभी को याद होगा कि नहीं यार? लड़कों में किसी को डाउट है? बोलेंगे एक बार। चलो संकेत, खड़ो खड़ो जल्दी से। बिल्कुल छाट छाट के उठाए, बताओ पूरे, मतलब पूरे बताइए मीटर के। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। अब पावर भी बताइए। सेंटी ओए देसी प्लस माइनस 1, 10 माइनस 1 देसी की पावर है। हाँ, आवाज नहीं, ओए हंस क्यों रहे? अभी देखना तुम लोग। 10 माइनस 2 सेंटी की पावर है। हाँ, और मिली की पावर मिली के माइनस 3 और देसी सेंटी मिली, माइक्रो माइक्रो माइनस 6, नैनो की पावर माइनस, 9 पिको की पावर माइनस। 12। बैठ जाइए, याद करिए, ठीक है? चले भाई, देसी हाँ तेजी से बताना। हाँ? चलो बताओ तेजी से, पावर बताइए, यानी कि पूरा आपको बताना है एग्जैक्ट। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, उसके बाद पावर बताना। तेजी से बोलिए, हाँ सबको सुनाई पड़े। पावर बताइए। पावर 10 की पावर -1, सेंटी की पावर 10 की पावर -2, मिली की पावर 10 की पावर -3, माइक्रो की पावर 10 की पावर -6, माइक्रो नैनो की पावर 10 की पावर -9 और पिको की पावर 10 की पावर -12। चलो मिक्लेस उल्टा बता सकते हो? पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, ट्राई करिए एक बार बैठ के। पिको, नैनो, हाँ, माइक्रो, मिली, मिली, देसी। हाँ डेसी, पावर बता सकते हो इनकी उल्टा की? हाँ 10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -2। बैठ जाइए। चलिए ऐसे याद करिए, ठीक है? याद होगा? लड़कों में किसी को डाउट है अभी? चलिए अब तुम लोग मजा लेना, ये बहुत हंसी है। बैठ जाइए, देखना अब। हाँ? चलो खड़े हो जाइए, बताइए नैनो की पावर कितनी है? -9, पिको, -12, बैठ जाइए। चलिए सेंटी की पावर बता दीजिए, आप बैठा देंगे। -2, बैठ जाइए। डेका -1। बैठ जाइए, उल्टा बताइए। किसको? हम इधर आइए और हमको उल्टा टांग दीजिएगा। उल्टा पावर बताओ। -10 की पावर -12, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6। 10 की पावर -9 क्या है? ठीक है, बैठ जाइए, बताइए। 10 की पावर 12 क्या है? ये नहीं आना चाहिए, बैठ जाइए भाई, याद करिए। हाँ हंस लो तुम लोग भी। चले ओए, इसलिए बोलते ना एक दूसरे पे हंसा मत करो, फिर समझा करो ना। अभी वो कौन सा संकेत खड़ा एकदम कर रहे, वही तुम्हारे ऊपर भी आने वाला है एकदम से। वो बता रहा सेंटी 10 की पावर, अब जैसा भैया बोल रहा ना ये क्या है बताओ? 10 की पावर 6 क्या है? देखिए नहीं आ रहा ना, नैनो है। 10 की पावर 6 नैनो है, बैठ जाइए, गलत है। बताइए 10 की पावर 6 क्या है? माइक्रो, बैठ जाइए, आगे खड़े है। 12, मैंने प्लस तो नहीं कहा है, मैंने माइनस प्लस तो नहीं बोला ना। अगर माइनस नहीं बोला तो उसका मतलब पिको। टेरा, बैठ जाइए, चलिए खड़े होइए। -6 क्या है? माइक्रो, आगे -2, -1, -9। हाँ नैनो, बैठ जाइए। -1, चलिए बैठ जाइए, ठीक है? सभी को प्लस माइनस वाली याद हो गई? अब देखते हैं ये, चलिए ध्यान से देखिए। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, हेक्टा, मेगा, गीगा, टेरा। डेका, डेका, पावर भी याद कर लीजिए। डेका की पावर 10 की, आवाज मत कीजिए। डेका की पावर, ओए हेक्टा, किलो, मेगा,
गीगा 17 17 हम तुम्हारा बना देंगे अभी 15 13 देखिए आपको जब ऊपर जाएंगे तो आपको ये याद रखना, डेका पूछे 1 बताना, हेक्टा पूछे 2 बताना, किलो पूछे 3 बताना, मेगा पूछे 6 और गीगा पूछे 10 यानी कि कितना 9 और 13 पूछे तो 12, ठीक है 10 नहीं बताना, ठीक है सभी लोगों को। और इधर पूछे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, आप सभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है चलो बोलो। पहले यानी कि मीटर की पावर छोटी वाली बोलेंगे, डेसी, बड़ी वाली बोलेंगे, सभी को याद हो गया। एक क्वेश्चन आता है आपका, या ज्यादातर अभी तक क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था, ध्यान से देखिए, ये पीछे कैसा आ गया आपका। अगर पेपर जो दो यानी कि मैं बनाता हूँ देता हूँ, तो आपका क्वेश्चन ज्यादातर माइक्रो या नैनो की 2-3 बार क्वेश्चन ये पूछा है कि नहीं पेपर में, माइक्रो की पावर कितनी होती है और नैनो की पावर कितनी है। तो आप लोग 3 इसके याद कर लेने और 3 ऊपर के याद कर लेने। अब बताओ कोई ये पूछेगा डेसी, सेंटी, मिली, 1 2 3 लगा देंगे, तो इसमें थोड़ा याद करने के लिए रहता है। अभी तो तुमको इजी लग रहा है, जब ये सिलेबस आगे बढ़ जाता है ना, अभी तक पढ़ा के आए पूरा पार्ट, फिर वो दिक्कत होती है। तो ठीक है सभी को याद है, एक बार बोलेंगे वापस से, चलो छोटे वाले बोलना है, बड़े वाले, ठीक है। अब देखिए चाल या वेग, वेग या त्वरण, आपको ये सब बता चुके हैं। बताइए त्वरण यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर। त्वरण को अगर परिभाषा देना हो तो क्या बताएंगे, त्वरण नहीं विस्थापन होता है, शॉर्टकट वो क्या होता है, विस्थापन होता है। देखिए विस्थापन का मतलब, देखिए आप पहले इधर ध्यान से देखिए, दूरी, ठीक है। अगली बार जो पढ़ाया था ना पूरा एक एक विस्तार से बताया था कि नहीं। अब तो आपका रिवीजन तो रिवीजन जैसा। देखिए दूरी यानी कि ए बिंदु से चलेंगे, ठीक है, बी बिंदु तक गए या बी बिंदु तक ऐसे गए, ठीक है। अब ज्यादा अगर मतलब समझ लीजिए ए बिंदु ये है, ठीक है, और बी बिंदु, लड़की का घर ये, बेचारा ये खड़ा है, ओए लड़का बनाना था, ये क्या बन गया, लड़का समझ लेना, ठीक है। लड़की को हम दूसरा तरीके बना देंगे यार, लड़की ज्यादा बड़ी हो गई, ठीक है। यूं कौन कर रहा है ये, देखिए ध्यान से, ए बिंदु से लड़का जा रहा है बी बिंदु मिलने, ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु जा रहा है मिलने। उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, उनके बीच की दूरी को, उनके बीच की दूरी को, लो यार तुम लो बस इधर तक लटक रहे बस, देखिए ठीक है। अब देखो, आप ध्यान से देखिए, अब ये ले जाएगा तो गाड़ी से जाएगा, तो आप लोग बताइए, इधर ध्यान से सुनिए यार, गाड़ी से कोई जाएगा तो शॉर्टकट जाता है क्या, गाड़ी से जाएगा क्या, शॉर्टकट जाएगा, एकदम बड़ा लहराते लेके जा रहा है, चलो एकदम, और इधर जाके पटक दिया, जाके इधर जाके क्या पटक दिया, यानी कि ये आपकी देखिए चल लेना, ये क्या है आपकी दूरी है, ये क्या है आपकी, कैसी भी जाइए दूरी। अब इधर से जाएंगे, नीचे उतरेंगे, इधर से इधर 1-2 लगाए सब झाकेंगे, ठीक है बढ़िया है, अब इधर देखेंगे, ठीक है, चलते रहेंगे। दूरी में यही होता है, विस्थापन में एकदम कड़क। देखिए आप देखिए इधर ध्यान से, ये आप चल रहे, ठीक है, आपसे पूछा गया, यानी कि ध्यान से ये हटा देता है, ज्यादा बड़ा हो रहा है, दूरी ध्यान से देख लीजिए, ये आपका 3 है, ये आपका 5 है, ठीक है। आपसे पूछा गया इनकी दूरी कितनी है, कुल दूरी यानी कि ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, कितनी दूरी हो गई, कितनी हो गई, ये 3 और ये कितनी है, ये कितनी दूरी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब वही उसी जगह यानी कि दूरी समझ में आ गया, ए बिंदु से बी बिंदु के जाना, उसे दूरी बोलता है, ठीक है। अब दूरी के बाद आता है आपका विस्थापन। गाड़ी में बैठे पापा, गाड़ी में अभी तक दूसरा बैठा था, अब गाड़ी में बैठे पापा, एकदम पापा शॉर्टकट ही लिवा के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बेटा इधर से मोड़ लीजिए, इस गली में घुसेड़ दीजिए, इस गली से ऐसा निकाल के उनका घर है चचा, यानी कि दूरी का मतलब समझ रहे कैसा भी ले रखे जाना, और विस्थापन का मतलब शॉर्टकट। अब शॉर्टकट ऐसा मत करना कि हमने बताया इधर से ऐसा दीवार फाड़ो ऐसा कूद के घर निकल गए, वो नहीं, रियल लाइफ का नहीं है। हाँ पता चला पूरा क्लास के पैर टूट के एकदम सर
सर हॉस्पिटल में क्लास हॉस्पिटल में चलेगी, ठीक है। तो दूरी का मतलब समझ में आ रहा है, दूरी का मतलब शॉर्टकट, दूरी का मतलब क्या है, अरे सॉरी, विस्थापन का मतलब, विस्थापन का मतलब शॉर्टकट। अब देखिए ये अभी तक दूरी में चल रहा था, विस्थापन जाएगा तो सीधा ऐसा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो अब इसका यानी कि वर्ग करके निकाल लेंगे, ये आपका चैप्टर दूसरा हो जाता है कि नहीं। 3 4 कितना हो जाएगा, उधर कितना होगा 3 5, और ये इसकी यानी कि क्या हो जाएगी, ये 4। ये आपका उसका विस्थापन, देखिए विस्थापन कितना कम आया 4, और ये दूरी कितनी आई थी 8। दूरी ज्यादा होती है, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टकट। तो दूरी विस्थापन में किसी को दिक्कत है, दूरी में ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि विस्थापन दूरी सेम हो जाता है। अब समझ लीजिए ये कोई ए बिंदु है, ठीक है, और ये कोई क्या है, बी बिंदु है। अब इधर से दूरी पे जाना, उसको ध्यान से देखिए, यानी कि दूरी की कितनी 5 किलोमीटर समझ के चलते हैं, ठीक है, और इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो ये जाएगा तो उधर से लौट आएगा, जाएगा तो क्या होगा, उधर से। अब विस्थापन इसमें कहाँ हो रहा है, विस्थापन कहाँ हो रहा है, तो विस्थापन का देखिए, अब दूरी ये 5 थी, ठीक है, इधर से इधर तक गया 5, और इधर से इधर आया, तो यानी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। मगर विस्थापन नहीं बोलता है, विस्थापन बोला अगर विस्थापन से चल रहे इधर से, ठीक है, अब इधर से इधर तक गए, फिर इधर से इधर, तो वो बोले, वो विस्थापन कहेगा 0 हो गया। विस्थापन क्या बोलेगा, दूरी कितनी हो रही थी 5, और 5 कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी। विस्थापन का मतलब अगर जाना ही था तो फिर आए क्यों वापस, जाना ही था, इधर क्यों फिर इधर क्या लेने चले आए, वो इधर से गए फिर इधर चले आए, तो यानी कि विस्थापन, यानी कि कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती ना कि ये सेम जगह रहती है, यानी कि इसके इधर तक दूरी भी चलना और उधर ही तक विस्थापन चलना, और जब विस्थापन यानी कि इधर हम समझ लीजिए ये आपका एक एरिया, ठीक है, उधर से उधर तक गए तो दूरी आज समझ लीजिए 3 मीटर है 4 मीटर है, उधर से उधर आए तो यानी कि दूरी ऐड हो जाएगी, 3 और 3 कितनी हो जाएगी 6। अगर आपसे पूछेगा विस्थापन कितना होगा इधर से उधर जाने में, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन कहता है अगर जाना था तो जिंदगी में वापस कभी मत आना, निकल लेना, ठीक है। विस्थापन समझ में आया सभी को, दूरी और विस्थापन आ गया कि नहीं आ गया, अब ये पढ़ाया हुआ है आपका, आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको मंडे से आपका यानी कि अब जिस दिन टेस्ट हो जाएगा आपका शनिवार का, उधर से केमिस्ट्री चालू हो जाएगी आपकी, और फिर उधर से मन लगेगा आपका पढ़ने। अभी मन तो लग ही नहीं रहा होगा क्योंकि अब पूरे चैप्टर पढ़ गए और आपको कुछ आ नहीं रहा है मन जब लगता है ना, जब चैप्टर आए, आप समझ लीजिए आपको इधर हम ए बी सी सिखाए ना, एकदम मजा आएगा, ए बी ये सिखाए ना तो मजा आता है, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता आपका। तो आप लोग अगर घर पे रिवीजन करेंगे तो मान दिया होगी हमारे ऊपर, आपके ऊपर नहीं, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, नहीं शनिवार को डंडा चलाएंगे भाई, मजाक नहीं है। एक बार देखिए फिजिक्स में सिर्फ एक बार डंडा चलाना, वो भी पूरे 22 चैप्टर का जितने टेस्ट होगा, हो सकता है कि आपके 100 पूरे क्वेश्चन आ जाए साइंस के ही। और अब की बार हम ये एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं कराएंगे साइंस में, क्योंकि आपका पूरा पढ़ा हुआ आता है, हम ही बार बार कराते रहते हैं। खून चूस लिया तुमने, देखो इसको, पता नहीं किसकी यादों में खोया पर। अरे कुछ नहीं होने वाला है नौकरी के बिना वो सरकारी नौकरी वाला ले जाएगा, पढ़ लो, हाँ ठीक है। दूरी विस्थापन में किसी को दिक्कत, दूरी विस्थापन में किसी को दिक्कत, बीमा निकाल लोगे एकदम बोलो हाँ कि नहीं। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि निकल आएंगे, कुछ तो लग रहा है बीमा, हाँ याद हो गया है। क्या पढ़ाते रहते कुछ लोग ऐसे होंगे, क्या पढ़ाते रहते हैं बीमा दूरी विस्थापन, जब पेपर में आएगा बाप रे यही आ गया, ठीक है चले आएंगे छोड़ के, फिर अगले साल से वही। एक बात बता रहे, एक बच्चा जो यानी कि 5 साल से तैयारी कर रहा है और एक बच्चा जो एक यानी कि आया है और तैयारी चालू की है, उसका पहली साल में सिलेक्शन हो जाएगा अगर उसने मन लगा के पढ़ा, मजाक नहीं बता रहे। और जो 5 साल का बंदा है ना, उसको जो पढ़ाया जाएगा ना वही पढ़ाते रहे दूरी विस्थापन, तो वो यानी कि माइंड में एकदम जो नया होगा एकदम घोलेगा, चलने दो अंदर जाने दो, उसको ज़्यादा समझ में आएगा, पुराने वाले को कम समझ में आता है। दूरी विस्थापन समझ में आया है भाई, किसी को दिक्कत? तो आप लोग मंडे से तैयार रहिए, आपकी केमिस्ट्री चालू होने वाली है, तो सभी लोग आइए मंडे से, ठीक है। और केमिस्ट्री में ज़्यादा 2 महीने में खत्म कर दें, और दबा के रिवीजन दोनों के प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, आपका फिजिक्स के सिर्फ न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, और केमिस्ट्री के भी, केमिस्ट्री में तो सिर्फ आपकी डेरिवेशन आती है बना,
वो टेक्निकल है बोले आप, हाँ वो लेंगे। आपका पहले CBT 1 तो निकल जाने दो, लेंगे। चलिए आज का लेक्चर यही रखते हैं, ठीक है।